कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई को एक वीडियो मिला है जिसमें डॉक्टर बेटियां चीख रही है और दरिंदे हंस रहे हैं और इस वीडियो में डॉक्टर के आखिरी शब्द भी रिकॉर्ड हैं जिसे सुनने के बाद हर इंसान का कलेजा फट जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी और वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान ऐसी मौत उसके दुश्मनों को भी ना दे। दोस्तों, जैसे ही संदीप घोष को 3rd डिग्री दी गई, उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया और सीबीआई को एक वीडियो भी दिया है जिसमें सारे दरिंदे हंसते नजर आ रहे हैं और डॉक्टर तड़प तड़प कर मर रही है और चीख रही है और आखिरी शब्द सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे और डॉक्टर के न्याय के लिए आप यही कहेंगे कि जैसे दुबई में ऐसे दरिंदों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है और इनका सिर कलम कर दिया जाता है, वैसे ही सजाइन राक्षसों को भी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अभी एक और खबर आ रही है कि सबसे खूंखार दरिंदा संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, संदीप घोष के साथ 3 और दरिंदों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस समय सीबीआई एक्शन में आ गई है, एक के बाद एक अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है क्योंकि हर कोई चाहता था कि संदीप घोष पकड़ा जाए। संदीप घोष एक ऐसा खूंखार भेड़िया है जो पूरे अपराध जगत में घुसकर बड़े खूंखार सत्ताधारी अपराधियों तक पहुंचने का बहुत बड़ा मोहरा है। जब उसने खुद को इतना ताकतवर बना लिया था कि पुलिस उसके पीछे दुम हिला रही थी, तो सोचिए कि वह लोग पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की ताकत रखते होंगे। लेकिन अब इस वहशी शख्स की गिरफ्तारी के बाद हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब डॉक्टर बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा खुश डॉक्टर बिटिया के वह माता पिता हैं जो सीबीआई पर उम्मीद लगाए बैठे थे। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी परिवार के लिए राहत बनकर आई है। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से भड़की हुई है और सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब संदीप घोष का सत्ता में बैठे कई ताकतवर लोगों से बात करने का वीडियो सामने आया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस वीडियो के जरिए कौन कौन से दरिंदे बेनकाब हुए हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि संदीप घोष ने क्या क्या बयान दिए हैं, क्या क्या कबूलनामे किए हैं, इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है, वह कौन सा गहरा राज है जो अब उजागर होने वाला है। वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें ताकि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले और उसके दरिंदों को सख्त से सख्त सजा यानी मौत की सजा मिले। अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के बलात्कार और हत्या मामले में अब तक 5 दरिंदों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष से 150 घंटे की पूछताछ के बाद ऐसे खुलासे हुए, ऐसी जानकारी हाथ लगी है कि पूरी सीबीआई हिल गई है। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप घोष भी दोषी है और यह पूरे अपराध का एक छोटा मगरमच्छ है। बड़ा मगरमच्छ यानी इस पूरे अपराध की दुनिया का मुखिया कोई और है। संदीप घोष के साथ जिन 3 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें पहला है विप्लव सिंह, जो संदीप घोष के सारे काले कारनामों का दाहिना हाथ है। वह तारा ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी भी चलाता है। बताया जा रहा है कि उसके पिता एक मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। पिता के संबंधों का फायदा उठाकर उसने सबसे पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाने का काम शुरू किया और फिर दवाइयां सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। दूसरा है सुमन हाजरा, जो संदीप घोष के सारे काले कारनामों का बायां हाथ है। अस्पताल के अंदर उसका काम अस्पताल में सामग्री सप्लाई करना था, सरकारी दवाइयों से लेकर मेडिकल उपकरण तक उन्हें खरीदने के बाद वह उन्हें बाजार में बेच देता था। हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से उसकी एक दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष के विश्वास पात्र और बेहद खास सहयोगी रहे हैं। तीसरा है अफसर अली खान, वह भी संदीप घोष के करीबियों में से एक है। अस्पताल के पूर्व
उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप ने अपनी सुरक्षा के लिए कई बाउंसर नियुक्त कर रखे थे। संजय रॉय के साथ अफसर भी बाउंसर का काम करता था। इसके अलावा आर जेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए सभी अपराधों के सबूत मिटाने में उसकी अहम भूमिका थी। वह संदीप का विश्वास पात्र भी है। साथियों, इस केस से जुड़ी सारी सच्चाई जानने के लिए सीबीआई ने संदीप का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है। पहले टेस्ट के दौरान संदीप ने सीबीआई के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे। सीबीआई के अफसरों ने संदीप घोष के घर और अस्पताल की तलाशी ली थी। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम आरजी कर अस्पताल के शवगृह गई थी और वहां के बुनियादी ढांचे और शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी ली थी। सीबीआई की दूसरी टीम अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित चेस्ट डिपार्टमेंट में गई, जहां उस रात 2 भाटिया ड्यूटी पर थी। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। वहां नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। इससे पहले इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी हो सकी थी, जो मुख्य आरोपी संजय रॉय की थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब इस मामले में दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी संदीप घोष की हुई है। दोस्तों, डॉक्टर भाटिया की बर्बरता और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। पुलिस भी इस गुस्से का शिकार हो रही है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है? दरअसल दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी ममता सरकार के लिए भी झटके की तरह है, क्योंकि ममता सरकार पर बार बार संदीप घोष को बचाने का आरोप लगता रहा है। यहाँ तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पोस्ट किया जाता है, इसलिए आपको छुट्टी पर भेजना बहुत जरूरी है। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें संदीप घोष का एक करीबी सत्ता में बैठे लोगों का हवाला देकर एक जूनियर डॉक्टर पर अपना रुतबा दिखाता नजर आ रहा है। लेकिन मेरी टीम इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है। एक आवाज डॉक्टर शरीफ हसन की है, जो संदीप घोष का बेहद करीबी बताया जाता है। दूसरी आवाज डॉक्टर अनुभव शाह की है, जो आरजी कर में घोष के गुट की करतूत का विरोध करते हैं। क्लिप में हसन यह कहते सुने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन दीदी उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती हैं। क्या आपको पता है कि सीएम उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती है? वह बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुके होते। दीदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा है। बंगाल में दीदी का मतलब बड़ी बहन होता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लोग ममता बनर्जी को दीदी कहकर बुलाते हैं। साहा ने कहा कि यह ऑडियो क्लिप आरजी कर अस्पताल में हुई घटना से महीनों पहले की है। हालांकि हसन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा ऑडियो क्लिप एआई द्वारा तैयार किया गया है। आपको बता दें कि आरजी कर दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने हसन को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की है। उनका बयान दर्ज किया गया है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस से शिकायत की है कि उन्होंने कई बार संदीप घोष की करतूतों की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें हटा दिया गया। भाजपा का आरोप है कि संदीप घोष की सत्ता में बैठे लोगों तक सीधी पहुंच है, इसीलिए उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि वह यह सब ममता बनर्जी की शह पर कर रहे थे। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने 10 दिन के अंदर फांसी का कानून भी बनाया है, जिसके तहत दरिंदों को 10 दिन के अंदर फांसी देने का पूरा प्रावधान है। सीबीआई बड़े लोगों के नाम उगलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिनके नाम संदीप घोष ने अभी तक उजागर नहीं किए हैं, चाहे इसके लिए उसे 3rd डिग्री का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। वह ऐसा करेगी क्योंकि सीबीआई चाहती है कि किसी भी हाल में जो बड़े चेहरे अभी भी छुपे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी इस डॉक्टर बेटी को न्याय मिल पाएगा। तो दोस्तों, जल्द ही और भी बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा कि यह दरिंदे कौन से बड़े चेहरे छुपे हुए हैं। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर लेडी जरूर लिख दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।